एलिमेंट्री कॉम्प्रिहेंशन के वीडियो नंबर 4 में आपका स्वागत है। पहले 3 वीडियोस में हमने सबसे पहले प्रोनाउंस देखा, फिर PW1, PW2, AW देखा और पिछले वीडियो में हमने प्रोनाउन प्लस एक्शन वर्ड इन सिंपल टेंस, दैट इज सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर देखा। इस वीडियो में उसी वाक्य को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। मतलब पिछले वीडियो में हमने वाक्य कहाँ तक रखा था? आई ईट तक। अभी उस वाक्य को आगे बढ़ाएंगे और आई ईट क्या? आई ईट एन एप्पल, आई ईट एन ऑरेंज, आई ईट अ बनाना, आई ईट दिस एप्पल, आई ईट दैट बनाना। तो इस वीडियो में हम देखेंगे अ, एन, दिस, दैट ये शब्द और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है ये देखेंगे। अ, एन, इन 2 शब्दों को अंग्रेजी में कहते हैं आर्टिकल, लेकिन हमें उसे भूलना है, ये तो सिर्फ जानकारी के लिए बताया। अ और एन दोनों का उपयोग एक यानी कि सिंगुलर दर्शाता है। अगर मैंने कहा अ बनाना मतलब एक केला, अगर मैंने कहा अ चेयर मतलब एक कुर्सी, अगर मैंने कहा अ टेबल इसका मतलब एक टेबल। एन कब करेंगे? एन भी एक ही दर्शाने को करेंगे, लेकिन एन तब लगाएंगे जब उसके तुरंत आने वाले शब्द की शुरुआत वॉवेल से होती है। इसलिए कहेंगे एन एप्पल, अ बनाना था लेकिन यहाँ पे हुआ एन एप्पल, एक एप्पल, एन अम्ब्रेला, एन एप्रिकॉट। तो जो शब्द आपको एक है ये बताना है और वो शब्द अगर वॉवेल से शुरू होते हैं तो उसके पहले हम लगाएंगे एन। तो आई ईट एन एप्पल, आई ईट अ बनाना। आगे चलते हैं, दिस और दैट देखते हैं। जिस प्रकार अ और एन का उपयोग सिंगुलर यानी कि एक दर्शाने के लिए किया जाता है, उसी प्रकार दिस और दैट का भी उपयोग एक यानी कि सिंगल दर्शाने के लिए किया जाता है। तो फर्क क्या है दोनों में? दिस और दैट के बाद आप जो भी शब्द लगाएंगे उसकी तरफ आप उंगली करके दिखा सकते हैं। अगर मैंने कहा आई ईट अ एप्पल तो वो गलत हो गया, क्योंकि अ तो मैं लगा ही नहीं सकता। तो मैं कहूंगा आई ईट एन एप्पल, इसका मतलब होता है मैं एक सेब खाता हूं। यहाँ पे अगर मैंने एन की जगह दिस लगा दिया तो ये वाक्य हुआ आई ईट दिस एप्पल, मतलब मैं ये एप्पल खाता हूं। ये मतलब जो मेरे नजदीक है, जिसकी तरफ मैं उंगली दिखा के बता सकता हूं कि मैं कौन सा वो एक एप्पल खाने वाला हूं। इसी वाक्य में अगर मैंने दिस के जगह दैट लगा दिया, मेरा वाक्य बनेगा आई ईट दैट एप्पल, मतलब मैं वो सेब खाता हूं। वो दैट का मतलब है वो जो सेब है ना, जिसकी तरफ मैं उंगली दिखा रहा हूं, वो मुझसे दूर है। अगर नजदीक होता तो मैं कहता दिस, क्योंकि दूर है मैं कहता हूं दैट। दिस डॉग यानी नजदीक वाला, दैट डॉग यानी दूर वाला। वो कुत्ता एक, इसलिए डॉग अगर नजदीक होगा तो दिस, दूर होगा तो दैट। दिस ब्रिक, दैट ब्रिक। ब्रिक यानी कि ईट अगर नजदीक होगी और मैं उंगली करके दिखा सकता हूं कि कौन सी वाली ईट, तो मैं उपयोग करूंगा दिस का। अगर ईट दूर होगी लेकिन उसकी तरफ भी मैं उंगली दिखाकर कह सकता हूं कौन सी वाली ईट, तो वो हो गया दैट ब्रिक। दिस गोट, यह बकरी, दैट गोट, वह बकरी। अब ये दिस और दैट के 2 भाई है। दिस का है दीज और दैट का है दोज। दिस कब यूज करेंगे हम? जब नजदीक हो और एक हो। दैट कब यूज करेंगे? जब दूर हो और एक हो। उसी प्रकार अगर नजदीक है और एक से ज्यादा है तो हम यूज करेंगे दीज, और दूर है और एक से ज्यादा है तब हम यूज करेंगे दोज। अगर दिस डॉग है, अगर वही डॉग
एक से ज्यादा है तो हो गया डॉग्स, और नजदीक है तो हो जाएगा दीज डॉग्स। दिस ब्रिक का बनेगा दीज ब्रिक्स। दिस गोट का बनेगा दीज गोट्स। उसी प्रकार अगर मैंने कहा दैट मैन, मतलब कि वह व्यक्ति, कोई तो है दूर, मैं उंगली दिखा के बता सकता हूं आपको कौन सा। अगर एक है तो मैन है, अगर अनेक हो गए तो मैन, तो बनेगा दोज मैन। दैट टेबल, दोज टेबल्स। दैट कबर्ड, एक अलमारी, वह अलमारी, दोज कबर्ड्स। तो इस वीडियो में हमने अ एंड दिस दीज दैट दोज देखा। अ एंड दिस दैट का उपयोग सिंगल यानी कि एक दर्शाने के लिए करेंगे, वैसे ही एक से ज्यादा प्लूरल या अनेक दर्शाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे दीज और दोज का। नजदीक वाला एक दिस, दूर वाला एक दैट, नजदीक वाले अनेक दीज, दूर वाले अनेक दोज। इस कॉन्सेप्ट पर आधारित बहुत सारे अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस के लिए एलिमेंट्री कॉम्प्रिहेंशन के वर्कबुक में है। आप वीडियो देखिए, बच्चों को समझाइए और तुरंत कॉम्प्रिहेंशन वर्कबुक खोल के अ एंड दिस दैट दीज दोज के सारे एक्सरसाइजेस करवा के लीजिए। बच्चों को मजा भी आने वाला है और समझने भी आने वाले हैं। और सबसे बेहतरीन चीज, वीडियो 1 प्लस वीडियो 2 प्लस वीडियो 3 प्लस वीडियो 4, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे हमारा वाक्य भी आगे बढ़ता गया। पहला था आई, फिर हुआ आई ईट, फिर हुआ आई ईट एन एप्पल, फिर हुआ आई ईट दिस एप्पल। बच्चों को भी मजा आएगा कि एक शब्द से शुरुआत हुई और अभी पूरा वाक्य बना पा रहे हैं।